तो साधनों में परिवर्तन के अलावा यदि उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन आता है तो उसके कारण भी जो उत्पादन संभावना वक्र है उसमें खिसकाव या घुमाव आता है। वो तो उत्पादन की तकनीक के कारण जो शिफ्टिंग होगी या जो रोटेशन होगी वो किस प्रकार होगी, वो उसे हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो ये जो शिफ्टिंग या रोटेशन है वो ये 3 प्रकार से हो सकती है। जो पहला शिफ्टिंग या रोटेशन का जो पहला पॉइंट है वो ऐसा हो सकता है कि यदि मान लीजिए वस्तु, 2 वस्तुएं मानी है हमने, वस्तु x और y, तो वस्तु x के लिए जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं, तो वस्तु x के लिए यदि हम कुशल तकनीक का उपयोग करेंगे तो उस तकनीक के कारण क्या होगा, वस्तु x का उत्पादन y की बजाय ज्यादा बढ़ेगा। वस्तु x के उत्पादन की कुशल तकनीक, यानी कि अगर हम कुशल तकनीक का उपयोग वस्तु x का उत्पादन करने के लिए लगाएंगे तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, वस्तु x का उत्पादन जो है वो ज्यादा बढ़ेगा। इसे भी हम इस चित्र की सहायता से जो है वो स्पष्ट कर सकते हैं। ये हमारी जो आरंभिक उत्पादन संभावना वक्र है, अब मान लीजिए हम वस्तु x के लिए उत्पादन की कुशल तकनीक का उपयोग करते हैं तो क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, वस्तु x का उत्पादन बढ़ जाएगा। यहां पर मैंने वस्तु x को ऊपर लिया है तो वस्तु x का उत्पादन बढ़ेगा लेकिन वस्तु y का उत्पादन उतना ही रहेगा। यानी कि ये जो उत्पादन संभावना वक्र AB का खिसकाव A1B तक जो हो रहा है, ये वस्तु x के लिए जो हम कुशल तकनीक का उपयोग कर रहे हैं उसके कारण हो रहा है। इसके कारण केवल वस्तु x का ही उत्पादन जो है वो बढ़ेगा। अब मान लीजिए दूसरी स्थिति में, तो यहां पर जो उत्पादन संभावना वक्र है अब ये शिफ्ट नहीं हुआ है, ये रोटेट हुआ है। यानी कि यहां पर उत्पादन संभावना वक्र जो है वो
उसका घुमाव हुआ है, ये पूरे का पूरा शिफ्ट नहीं हुआ है। तो ये जो डायग्राम है ये उत्पादन संभावना वक्र के घुमाव को प्रकट कर रही है। अब मान लीजिए दूसरी कंडीशन में अब हम वस्तु x की बजाय केवल वस्तु y के लिए उत्पादन की कुशल तकनीक का प्रयोग करते हैं, तो इसका अर्थ होगा कि जो हमारे पास जो कुशल तकनीक है उसका प्रयोग हम y वस्तु के उत्पादन के लिए करेंगे, तो इसके कारण वस्तु y का उत्पादन बढ़ेगा। तो इस स्थिति में भी जो उत्पादन संभावना वक्र है वो शिफ्ट नहीं होगी, वो रोटेट ही होगी, यानी कि उत्पादन संभावना वक्र में घुमाव ही होगा। तो क्योंकि अब वस्तु y के लिए हमने उत्पादन की कुशल तकनीक का प्रयोग किया है, तो वस्तु जो x थी उसका उत्पादन जो है वो पहले की तरह ही रहेगा, लेकिन वस्तु y का उत्पादन जो है वो बढ़ जाएगा। यानी कि ये जो उत्पादन संभावना वक्र जो पहले वाली थी, यानी कि AB से लेकर जो AB1 तक का जो चेंज आ रहा है, ये जो है वो उत्पादन की तकनीक के कारण हुआ, क्योंकि वो तकनीक जो कि हमने वस्तु y का उत्पादन बढ़ाने के लिए की है। यानी कि यदि हम वस्तु y के लिए कुशल तकनीक का प्रयोग करेंगे तो उससे वस्तु y का ही उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन वस्तु a का उत्पादन नहीं बढ़ेगा। अब इसकी जो तीसरा इसका एक और पॉइंट है। अब यहां पर पहले पॉइंट में हमने क्या किया, केवल वस्तु x के लिए उत्पादन की कुशल तकनीक का प्रयोग किया था। दूसरी बार हमने वस्तु y के लिए कुशल तकनीक का प्रयोग किया। जब हमने वस्तु x के लिए उत्पादन की कुशल तकनीक का प्रयोग किया तो x वस्तु का उत्पादन बढ़ा। जब वस्तु y के लिए उत्पादन की कुशल तकनीक का प्रयोग किया तो वस्तु y का उत्पादन बढ़ा। यदि अब हम दोनों वस्तुओं के लिए कुशल तकनीक का जो है प्रयोग करेंगे, तो इस स्थिति में जो है उत्पादन संभावना वक्र में जो है वो शिफ्टिंग होगी, उसमें रोटेशन नहीं होगी। ये भी अभी ये पॉइंट भी जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम वस्तु x और y दोनों के लिए कुशल तकनीक का प्रयोग करेंगे। यदि वस्तु x और y दोनों के लिए ही कुशल तकनीक का प्रयोग करते हैं हम, तो इस स्थिति में क्या होगा, उत्पादन संभावना वक्र जो है वो आगे की ओर खिसक जाएगी। यानी कि दोनों वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा। तो यहां पर भी OX एक्सिस पर वैसे ही वस्तु y को लिया गया है, OY पर वस्तु x को लिया गया है। AB जो है वो हमारी शुरू की उत्पादन संभावना वक्र है, जब हमने इसके लिए कुशल तकनीक का प्रयोग नहीं किया है। अब यहाँ पर अगर हम दोनों वस्तुओं के लिए कुशल तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ,
दोनों वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा और जो उत्पादन संभावना वक्र था वो आगे की ओर खिसका। यहां से खिसककर A1, A से A1, B से B1, यानी कि A B उत्पादन वक्र का जो खिसकाव A1 B1 के लिए आगे की ओर हो रहा है, ये दोनों वस्तुओं के लिए जो हम उत्पादन की कुशल तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं उसके कारण हुआ है, और इसी के कारण जो है वो दोनों वस्तुओं के जो है उत्पादन में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि जो उत्पादन संभावना वक्र है वो हमेशा स्थिर नहीं रहती, ये शिफ्ट भी होती है और रोटेट भी होती है, और इसके शिफ्टिंग और रोटेटिंग के जो मेन दो कॉज हैं वो हैं साधनों में परिवर्तन और उत्पादन में परिवर्तन। तो साधनों में जो परिवर्तन था वो मैं आपको बता चुका हूं, साधनों में दो प्रकार का परिवर्तन बता दिया है, और जो उत्पादन में परिवर्तन है वो उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन है वो तीन प्रकार से, यहाँ वस्तु X के लिए जो है कुशल तकनीक का प्रयोग, दूसरा वस्तु Y के लिए कुशल तकनीक का प्रयोग, और तीसरा दोनों वस्तुओं के लिए उत्पादन की कुशल तकनीक का प्रयोग। तो शिफ्टिंग और रोटेशन ऑफ जो पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इसके बारे में अब आप भली भांति जो है वो समझ चुके होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।